हेलो स्टूडेंट, यू वॉच माय यूट्यूब चैनल अर्चना चौहान। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि संधि किसे कहते हैं और संधि के क्या भेद होते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से और एंड तक देखिएगा, जिससे आपके आसानी से समझ में आ जाए कि संधि को कैसे पहचाना जा सकता है। संधि की परिभाषा। संधि का अर्थ होता है मेल। मेल का मतलब मिलना। जब हम दो शब्दों को मिलाते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि मिलकर जो परिवर्तन लाती है उसे हम संधि कहते हैं। संधि के भेद होते हैं तीन, यानी तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें आपको भेदों के विषय में भी डिटेल से बताया जाएगा। स्वर संधि। जब दो स्वर आपस में जुड़ते हों, दो स्वरों के मिलने से उसमें जो परिवर्तन आता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्यालय। विद्यालय में विद्या प्लस आलय है। आपके स्वर संधि के भी भेद बताए गए हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयाधि संधि। दीर्घ संधि। संधि करते समय अगर आ के साथ आ जाए तो आ हो जाता है। ई के साथ ई आ जाए तो ई हो जाता है। ऊ के साथ ऊ आ जाए तो ऊ हो जाता है। जब ऐसा होता है तो उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। आप इससे नहीं समझ पाएंगे, उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। उदाहरण में देखिए, जैसे आ प्लस आ यानी आ, जैसे हिम प्लस आले हिमालय, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, विद्या प्लस आले विद्यालय। गुण संधि। जब संधि करते समय आ के साथ ई आ जाए तो ए हो जाता है। आ के साथ ऊ आ जाए तो ओ हो जाता है। आ के साथ ऋ आ जाए तो अर। ये गुण संधि कहलाती हैं। जैसे उदाहरण बताती हूँ। आ प्लस ई ए, आ प्लस ई ए, आ प्लस ई ए। अब देखिए, नर प्लस ईस नरेश, महा प्लस इंद्र महेश, महा प्लस ईस महेश, ज्ञान प्लस उपदेश ज्ञानोपदेश, महा प्लस उत्सव महोत्सव। वृद्धि संधि। जब संधि करते समय आ के साथ ए आ जाए तो ए होता है। आ के साथ ओ आ जाए तो औ होता है। उसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। अब यहाँ पे उदाहरण देखिए, आ प्लस ए यहाँ पे उदाहरण में दिया गया है: एक प्लस एक एक, मत प्लस एक के मतेक, सदा प्लस ए सदे, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर, वन प्लस औषधि वनौषधि। अब देखिए यड़ संधि। जब संधि करते समय ई के साथ या कोई अन्य स्वर आता है तो या बन जाता है। ऊ के साथ जब कोई अन्य स्वर आता है तो वह बन जाता है। जब ऋ के साथ या कोई अन्य स्वर रह आता है तो रा बन जाता है। अब देखिए, ई प्लस आ या तो अति प्लस अल्प अल्प अत्यल्प, देवी प्लस अर्पण देवार्पण, सु प्लस आगत स्वागत, बधू प्लस आगमन बध्यागमन, पितृ प्लस आलय पित्रालय। अयाधि संधि। जब संधि करते समय ए औ के साथ कोई अन्य स्वर आता है, जैसे ए का ऐ हो जाता है और ए का आय हो जाता है, ओ का अब हो जाता है, औ का आब हो जाता है। यही आपकी अयाधि संधि है। उदाहरण देखिए, ए प्लस आय हो गया। अब जैसे यहाँ दिया है, ने प्लस से आया नयन, नए प्लस अक नायक, पो प्लस अन पावन, पौ प्लस अक पावक। व्यंजन संधि। जब संधि करते समय व्यंजन के साथ या स्वर या कोई व्यंजन के मिलने से जो रूप में परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब उदाहरण में देखिए, दिक प्लस गज दिग्गज, बाग प्लस ईश बागीश, अच्छ प्लस अंत अजंत, और यहाँ पे दिया है षष्ठ प्लस यंत्र षड्यंत्र। यहाँ पे देखिए, अप प्लस जा अपच, सत प्लस भाव सद्भाव। विसर्ग संधि। जब संधि करते समय विसर्ग के बाद यह स्वर और व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे व्यंजन संधि विसर्ग संधि कहते हैं, यानी विसर्ग संधि कहते हैं।
यहाँ पे बताया जा रहा है जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के वर्ण के आने पे उत्पन्न वो जो विसर्ग मानी आह की जो बिंदु आती है वो विसर्ग बिंदु कहलाती है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण में जैसे अंतः करणः, अंतःकरणा, अंतःगतः, अंतर्गत, अंतः ध्याना, अंतर्ध्यान, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। ये वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइएगा जिससे हम जो भी वीडियो बनाए वो आपके पास पहुंच जाए।